नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ मंजू शर्मा। आप सभी का आपके अपने चैनल डिवाइन वे पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, मैं पिछले कुछ समय से हमारे देश के महान शासकों के बारे में एक सीरीज बना रही हूँ। दोस्तों, मैं कोई इतिहासकार नहीं हूँ। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हम अपने देश के महान शासकों के बारे में जानें और उन पर गर्व करें। आपको याद ही होगा कि भारत के महान शासक सीरीज की पिछली वीडियो में हमने गुर्जर प्रतिहार सम्राट मीर भोज के बारे में जाना था। सम्राट मीर भोज एक महान शासक थे। आज हम बात करेंगे उनके पुत्र महेंद्र पाल प्रथम के बारे में। दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर पसंद आती है तो एक लाइक, शेयर और कमेंट तो करें ही साथ आपके अपने चैनल डिवाइन वे को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सम्राट मीर भोज के बाद उनका पुत्र महेंद्र पाल प्रथम शासक बना। उसने 885 ईस्वी से 910 ईस्वी तक शासन किया। महेंद्र पाल प्रथम की माता का नाम चंद्र भट्टारिका देवी था। कई लेखों में महेंद्र पाल प्रथम को परम भट्टारक, महाराज अधिराज, परमेश्वर कहा गया है। महेंद्र पाल प्रथम के समय में कन्नौज हिंदू सभ्यता व संस्कृति का महान केंद्र बन गया था। शक्ति व सौंदर्य में इसकी बराबरी करने वाला कोई दूसरा राज्य नहीं था। संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान राजशेखर महेंद्र पाल प्रथम के गुरु थे। राजशेखर के बाल रामायण में कन्नौज की प्रशंसा इस प्रकार मिलती है। उस पवित्र नगर के लोग नई कविता के समान लालित्यपूर्ण थे। वहां की स्त्रियों के वस्त्र मनमोहक थे तथा गहनों और केश प्रशासन और बोली की नकल अन्य प्रदेश की स्त्रियां करती थी। राजशेखर ने अपनी रचनाओं में महेंद्र पाल का वर्णन निर्भय राज, निर्भय नरेंद्र के रूप में किया है। महेंद्र पाल प्रथम बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था। उसने न केवल अपने पैतृक साम्राज्य की रक्षा की, वरन कुछ वर्षों के लिए बंगाल और बिहार के अधिकांश प्रदेशों को जीतकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। इसका साम्राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में बुंदेलखंड व पश्चिम में हरियाणा से लेकर बंगाल व बिहार तक था। उसके साम्राज्य में काठियावाड़ भी शामिल था। सिमडोनी अभिलेख से पता चलता है कि ग्वालियर का प्रदेश भी उसके अधिपत्य में था। महेंद्र पाल के शासन में प्रतिहार पाल संघर्ष चलता रहा। इस संघर्ष में निश्चित रूप से महेंद्र पाल की विजय हुई थी। युद्ध में विजय के परिणाम स्वरूप मगध व बिहार के बहुत सारे हिस्से महेंद्र पाल के अधिपत्य में आ गए। मगध में महेंद्र पाल के अभिलेख गया अभिलेख, गुनेरिया अभिलेख, इठोरी अभिलेख प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार बंगाल में महेंद्र पाल प्रथम का पहाड़पुर अभिलेख प्राप्त हुआ है। महेंद्र पाल के शासन में प्रतिहार साम्राज्य की अभूतपूर्व प्रगति हुई थी। महेंद्र पाल प्रथम एक अच्छा शासक होने के साथ साथ साहित्य का भी ज्ञाता था और आश्रयदाता भी था। महाकवि राजशेखर का दरबार में काफी महत्व था। साथ ही वह महेंद्र पाल का आध्यात्मिक गुरु भी था। इसके प्राकृत नाटक कर्पूर मंजरी तथा संस्कृत महानाटक बाल रामायण सर्वप्रथम महेंद्र पाल के शासनकाल में ही अभिनीत किए गए थे। महेंद्र पाल की मृत्यु के बाद भी राजशेखर उसके उत्तराधिकारी महिपाल के दरबार में बने रहे। महेंद्र पाल प्रथम की 2 पत्नियां थीं, जिनसे 2 पुत्र भोजपाल द्वितीय और महिपाल थे। सम्राट महेंद्र पाल प्रथम की मृत्यु के बाद कुछ समय के लिए भोज द्वितीय ने शासन किया, किंतु 2 वर्षों के बाद ही उसका सौतेला भाई महिपाल गद्दी पर अधिकार करने के लिए संघर्ष करने लग गया। महिपाल को चंदेल वंश के शासक हर्षदेव ने सहायता दी तथा भोज द्वितीय को पराजित कर महिपाल गुर्जर प्रतिहार वंश की राजगद्दी पर बैठ गया। दोस्तों, गुर्जर प्रतिहार वंश के अंतिम महत्वपूर्ण शासक महिपाल थे।
अगली वीडियो में हम सम्राट महिपाल के बारे में बात करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।